बेटा गोपी चंद, बेटा क्या मुझसे तू इस समय छल कर रहा था? क्यों नहीं पहले बोला कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं? मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या इस संसार में तुझे घट गया जो तूने ये जोगी फकीर की भेष में आया? मेरे लाल, कौन सी ऐसी संपत्ति में लालच पड़ गया? माँ, ना तो तुम्हारे पुत्र को अन्न धन सोना चांदी घटा है, ना संपत्ति घटा है। मेरा कुछ नहीं घटा माँ। फिर भी आज श्राप के वश में आकर मैं घर घर भीख मांग रहा। मुझे क्षमा कर दो माँ। सूरत यार देखी के बाट छोड़े कर दो। नहीं मेरे लाल भाई, तुझे पहले भी मत जाओ मेरे लाल जंगल, लेकिन मेरे लाल मेरा बात मानने से तू इनकार कर दिया। लेकिन ये बताओ उस जंगल में तुम्हें ये सब कैसे हो गया? माँ, जंगल में नहीं, ये पूछो कि ये जोगी के वेश धारण करके क्यों भिक्षा मांग रहा है। माँ, वही तो बेटा मैं पूछ रही हूँ। माँ, इस वक्त जो तुम्हारे सामने एक मोटी भिक्षा के लिए रो रहा हूं, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए माँ जानना चाहती हूँ। तुम्हारी कहना था कि 3 तरफ जंगलों में शिकार खेलना, लेकिन उत्तर तरफ नहीं जाना बेटा। माँ बेटा, मैं तुम्हारी बात काट कर उत्तर तरफ शिकार खेलने के लिए गया। रास्ते में मुझे एक मिर्गा मिला। मैं उन मिर्गा को अपने बाणों का शिकार कर लिया। उस जंगलों में 700 मिर्गिनी थी। 700 मिर्गिनी में एक ही पति था मिर्गा। माँ, 700 मिर्गिनी रोती बिलखती अपने पति के पास आई। जाओ। 700 मिर्गिनी मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पति के वियोग में दर दर की ठोकरें खाऊंगी, बन बन फिरूंगी, चाहे मैं तुझे श्राप दे रही हो तो भी उसे उन्हीं मेरी तरह
दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ, उन सब के चरण पकड़कर मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। श्राप तो वापस नहीं लिया, परंतु इस श्राप से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए मार्ग बतलाया कि जाओ गुरु गोरखनाथ के पास, इस पाप से मुक्त होने का मार्गदर्शन वही कराएंगे। अगर गुरु गोरखनाथ क्षमा कर दिया तो तुम्हारा दिया हुआ श्राप स्वतंत्र हो जाओगे। माँ गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा, उनके चरणों में भी बहुत रोया, बहुत खिड़खिड़ाया। क्या वो भी नहीं तुझे माफ किया? लेकिन गुरु गोरखनाथ भी माफ नहीं किया। मुझसे वचन मांगा कि गोपीचंद्र, अगर तू इस पाप से बचना चाहते हो तो मुझे वचन दो और मुझे गुरु मानना होगा। तत्पश्चात मैं तुझे मुक्ति का द्वार बताऊंगा। माँ, मैं वैसा ही किया। गुरुदेव को वचन दिया, वचन देते ही मुझे कहा यह राज ताज सब उतार कर फेंको और एक जोगी का भेष धारण करो, तभी तुम इस पाप से बच सकते हो। पहला भिक्षा मां से लेकर तो निकल जाना। मां, गुरु की आज्ञा है कि 80 मन गुदरी, 84 मन तिल और जौ मेरे कुटी पर पूरा करो, तभी तुम्हारे मिर्गा का पाप तुम्हारे सर से उतरेगा, श्राप से मुक्त हो जाओगी। अवश्य। लेकिन माँ, इसीलिए मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। मानता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, सत्य में मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ माँ। लेकिन अपने पुत्र को राजद्वार से भिक्षा देकर पिताई करो माँ। बिल्कुल पिताई करो। बिल्कुल करूंगी मेरे लाल। बेटा महामंत्री, भिक्षा लेके आओ, मैं अपने पुत्र को मैं अपने हाथों से भिक्षा दूंगी। बहुत विलम्ब हो गया। हाँ, देर ना लगे भाग्य माता। बाबा, ये लीजिए बाबा। लाओ माँ। आपनों के दुआरे आग मैया। लेकिन माँ, मुझे भिक्षा देना अपना पुत्र कहकर नहीं, बल्कि एक जोगी फकीर कहकर मुझे भिक्षा देना है। बच्चा दिया बाने मां से भिक्षा ले लिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। रुक जा मेरे लाल, रुक जा मेरे लाल, रुक जा मेरे लाल। ओ बाबा, अब तो मेरे दरबार से आप जा रहे हैं,
लेकिन जाते जाते मेरा बात आप सुनकर चाहिए। सभी नगर भिक्षा मांगना, लेकिन अपने बहन के नगर नहीं जाना। कालिया नगर तुम्हारी इस बीरमा बहन तुम्हें पहचानेगा नहीं, इसलिए वो पहचानने से इनकार कर देगा। तो जा, अब सभी नगर भी भिक्षा मांगना, लेकिन अपने बहन के नगर नहीं जा।